नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है मार्गारेटा। मार्गारेटा हमसे ये कहती है कि वो अपने फैमिली के साथ जब बचपन में एक नदी में वो लोग तैर रहे थे। नदी में ऐसे जिस तरीके से मज़े करते हैं कुछ लोग, वैसे वो कर रहे थे और बाकी के लोगों का थोड़ा सा इससे ध्यान हट गया और वो ये कहती है कि वो डूबने लगी और वो चिल्ला रही है, लेकिन किसी तक आवाज़ वो पहुंच नहीं रही थी क्योंकि वो उनसे थोड़ी सी दूर थी। और उसके बाद मार्गारेटा ये कहती है कि वो नीचे नीचे पानी में जाती गई और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि वो एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को देखा। जैसे उसको सांस पहले तो लेने नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक प्रकाश आया और उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। मार्गारेटा हमसे ये कहती है कि उस दुनिया में वो एक बेड पर लेटी थी और उसके आजू बाजू दो आत्माओं को उसने देखा। मार्गारेटा हमसे ये कहती है कि मैं उनको ठीक से पहचान नहीं पा रही थी या फिर मैं याद नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो कौन है, लेकिन वो जो दो आत्माएं थी वो मार्गारेटा को बहुत ही अच्छे से जानती थी। और उन दो आत्माओं में से एक आत्मा ने बाद में मार्गारेटा को ये कहा कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, हम तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं और हम कोई पराये नहीं हैं, हम तुम्हारे परिवार के ही लोग हैं, तो तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और तुम हम सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादातर हमें परमिशन नहीं है उसकी, लेकिन हम यहाँ पर आपसे यही कहना चाहते हैं, तुमसे यही कहना चाहते हैं कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तुम्हें फिर से महफूज उसी जगह पर भेजा जाएगा जहाँ से तुम यहाँ पर आई हो, पृथ्वी से। तुम्हारा अब तक ये वक्त नहीं है आने का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने की सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें अपने आप को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर का जो आशीर्वाद है या फिर उसकी जो ब्लेसिंग है वो हमेशा तुम पर रहेगी मार्गारेटा। और मार्गारेटा ये कहती है कि उस बातों में इतना विश्वास लग रहा था कि वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि इन सारी चीज़ों को। बाद में मार्गारेटा ये कहते हैं कि उन आत्माओं ने फिर से मुझे पृथ्वी पर भेज दिया गया और फिर से जब वो पृथ्वी पर आई तब वो उसी नदी में थे और उसके परिवार वालों ने उसको नदी से बाहर लाया था और उसके पेट का वो पानी निकाल रहे थे। और बाद में मार्गारेटा को होश आया। होश आने के बाद वो जब छोटी थी, वो कहते हैं कि मैं 9 साल की थी तब, और इसकी बातों पर बाद में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर उसने जो भी चीज़ें देखी। और मार्गारेटा ये कहते हैं कि जैसे उन आत्माओं ने कहा वैसे ही सारी चीज़ें घटती गई। मार्गारेटा के बाद में बहुत ही कम उम्र में 21 साल में उसकी शादी हो गई और उसके बाद वो ये कहती है कि उसका जो हस्बैंड था उससे भी उसको बहुत दुख मिला। बाद में वो ये कहते हैं कि उसके सास से भी उसको बहुत दुख मिला और वो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था उसको इन सारी चीज़ों का सामना करना, लेकिन बार बार जब उसके सामने दुख आता था वो उन आत्माओं के ही बारे में सोचती थी कि जैसे उन्होंने उसको कहा कि किसी भी हालत में तुम हिम्मत मत हारना। और मार्गारेटा ये कहती है कि आज वो अकेले ही रहती है, अपने पति को उसने छोड़ दिया है क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से व्यवहार करता था। लेकिन आज मार्गारेटा ये कहते हैं कि उन आत्माओं की वजह से आज मैं आध्यात्मिकता में थोड़ी सी आगे बढ़ रही हूँ। मैं रोज़ ध्यान भी करती हूँ और जितना हो सके लोगों की सेवा भी करने की हमेशा कोशिश करती हूँ और वो आज अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खुश है। और उसके बार बार वो यही कहते हैं कि मैं हमेशा दिन और रात में हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं जब दिल से प्रार्थना करती हूँ वो दोनों आत्माएं ही मुझे दिखाई देती है और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुझे कहीं ना कहीं सुरक्षा दे रही है या फिर मुझे संभाल रही है। मार्गारेटा की ये जो कहानी है दोस्तों, कुछ ऐसा बड़ी तो मुझे नहीं लगती, लेकिन इससे जो सार मिलता है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी कभी हमारे हमें संभालने के लिए या फिर हमें ब्लेसिंग देने के लिए बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती है जो हमसे बड़ी है या फिर जो हमारे ही करीबी आत्माएं हो सकती है। और हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। जिस वक्त जो डिसीजन हमें ठीक लगता है या फिर जो योग्य डिसीजन है वो लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन किसी भी सूरत में हमें हिम्मत नहीं हारनी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन का वो एक हिस्सा होता है कि मैं इस परिस्थिति का सामना करूं और हमारा विकास, आत्मिक विकास इसी चीज़ पर निर्भर होता है कि हम उस परिस्थिति का सामना करके कितने अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारनी, क्योंकि हमारे ऊपर की जो दुनिया है वहाँ पर हमारा ऐसा कुछ भी जाने नहीं वाला। हम जब उस दुनिया में चले जाएंगे तब हमारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी हमें ज़रूरत है और जो हम दिल से चाहते हैं। तो हमें पृथ्वी पर मुझे मिला या फिर कुछ नहीं मिला इसको लेकर दुखी कभी भी नहीं होना है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।